नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुप्रीम कोर्ट के ताजा और महत्वपूर्ण फैसलों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो हजारों किसानों, जमीन मालिकों और सामान्य नागरिकों के लिए बहुत जरूरी सबक लेकर आया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि कैसे अदालत ने न्याय को प्राथमिकता दी और तकनीकी अड़चनों को दरकिनार किया। चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस, मामले की छोटी सी कहानी। तो कहानी शुरू होती है हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके से, जहां सरकार ने 1996 में सेक्टर 2 के विकास के लिए बहुत सी जमीन का अधिग्रहण किया। सरकार ने मुआवजा तय किया 2 लाख रुपए से 4.75 लाख रुपए प्रति एकड़ के बीच, लेकिन जमीन मालिकों ने इसे नाकाफी बताया और ज्यादा मुआवजे के लिए कोर्ट में रेफरेंस केस दायर किया। साल 2005 में रेफरेंस कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 5.25 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक कर दिया। पर असली ट्विस्ट यहां आया, कुछ केसों में बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा 15 लाख रुपए प्रति एकड़ तक बढ़ा दिया था। अब कुछ जमीन मालिक जैसे सुरेश कुमार और लक्ष्मी नारायण अपनी अपील समय पर दाखिल नहीं कर पाए और 4908 दिन की भारी देरी के बाद अपील लेकर आए थे। अब सवाल ये था, क्या इतनी देर के बाद भी अपील सुनी जाएगी? चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड, लगाए गए प्रावधान और सेक्शन। इस केस में कोई आपराधिक आरोप नहीं था। यह एक सिविल मामला था जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 से जुड़ा था, खासकर सेक्शन 6 अधिग्रहण की घोषणा, सेक्शन 23(2) 30% सोलाटियम का प्रावधान, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 300 मालिकाना हक की सुरक्षा और अनुच्छेद 31 अभी इस मुद्दे से जुड़ते हैं। मेन इशू बिफोर सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल। तो असली सवाल था, क्या 4908 दिन की देरी को माफ किया जाना चाहिए? क्या गरीब किसानों को उनके हक से सिर्फ देरी के आधार पर वंचित किया जा सकता है? प्रोसीडिंग्स अक्रॉस वेरियस कोर्ट, अदालतों की कार्यवाही। तो दोस्तों, इस केस का सफर कुछ यूं रहा। रेफरेंस कोर्ट ने 2005 में मुआवजा बढ़ाया। हाई कोर्ट ने अपील समय पर न दाखिल होने की वजह से खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। अदर जजमेंट्स रेफर्ड, उल्लेखित अन्य फैसले। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन, अनंतनाग वी MST काटीजी, जिसमें कहा गया कि न्याय को तकनीकी कारणों से रोका नहीं जाना चाहिए। धीरज सिंह वी स्टेट ऑफ हरियाणा, जमीन अधिग्रहण मामलों में देरी को उदारता से देखा गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निम्ना दुधना प्रोजेक्ट केस, जहां कहा गया कि देरी के लिए ब्याज नहीं दिया जाएगा, लेकिन मामला मेरिट्स पर सुना जाएगा, यानी एक न्यायसंगत नजरिया अपनाया गया।
की कंसिडरेशन ऑफ दिस जजमेंट, इस फैसले में मुख्य विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रमुख बिंदु पर विचार किया। जमीन अधिग्रहण के मामले में गरीब और अनपढ़ किसानों को तकनीकी गलतियों की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी किसान की गलती से नहीं बल्कि एडवोकेट या एजेंट की गलती से देरी हुई है तो उन्हें उनका हक नहीं छीना जा सकता। लेकिन हाँ, इस देरी के दौरान का ब्याज माफ कर दिया गया, जिससे सरकार पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। अंतः न्याय की भावना को तकनीकी औपचारिकताओं से ऊपर रखा गया। फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस, अंतिम फैसला विश्लेषण। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? देरी को माफ कर दिया गया। अपील वापस हाई कोर्ट को भेज दी गई मेरिट्स पर फैसला लेने के लिए। लेकिन देरी के वर्षों के लिए कोई ब्याज नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट को भी कहा गया कि अब इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट, फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु। यह फैसला कुछ बेहद जरूरी संदेश देता है। तकनीकी नियम न्याय की भावना के खिलाफ नहीं जाने चाहिए। गरीब, ग्रामीण और अनपढ़ नागरिकों को विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। जमीन अधिग्रहण मामलों में न्याय का पैमाना आर्थिक नुकसान और मजबूरी को देखकर तय होना चाहिए। अदालतें प्रोसीजरल लैप्स, तकनीकी भूल को रिजिडली नहीं देखती जब सब्सटैंशियल जस्टिस का सवाल हो। डिफेंस प्रेजेंटेड, पक्षकारों की दलीलें। अब आते हैं दोनों पक्षों के तर्कों पर। अपीलकर्ता लैंड ओनर्स की दलील। देरी जानबूझकर नहीं हुई थी। दस्तावेज समय पर सौंपे गए थे, लेकिन वकील या एजेंट ने अपील फाइल नहीं की। अगर अपील खारिज हुई तो भारी अन्याय होगा। प्रत्युत्तरदाता स्टेट ऑफ हरियाणा की दलील। इतनी लंबी देरी अस्वीकार्य है। कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन, विवादों की समाप्ति भी जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की दलील को तरजीह दी, पर संतुलन बनाए रखा, ब्याज नहीं दिया। हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, भविष्य में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, इस फैसले से हमें कई सबक मिलते हैं। अगर आपके केस में भी अपील में देरी हो गई है तो ये उदाहरण बन सकता है कि देरी के बावजूद भी मेरिट्स पर सुनवाई करवाई जा सकती है। विशेष रूप से अगर आपने ईमानदारी से कोशिश की थी या किसी एजेंट की गलती से चूक हुई है। पर ध्यान रहे, कोर्ट ब्याज या अन्य राहतें काट सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर दस्तावेज और हर कदम पर सतर्कता बरती जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।